महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट्स के लिए महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीते कुछ दिनों से सीटों के बंटवारों को लेकर गठबंधन में खींचतान चल रही थी, जिसके सुलझते ही अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल गठबंधन के तीनों बड़े घटक दलों ने अब तक जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है, जिसके कारण पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने आप को सेक्युलर कहता है, लेकिन उम्मीदवारों की चयन सूची अगर उठाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र के भगवा गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कोई खास फर्क नहीं आता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के इस रवैये से महाराष्ट्र के मुसलमानों में नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से वोट लेने के लिए बढ़ चढ़कर सेक्युलरिज्म की बात करती है, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बारी आती है तो कांग्रेस मुसलमान नेताओं को नज़रअंदाज कर देती है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के लिए काम करने वाले मुसलमान नेताओं की एक बड़ी जमात हाशिए पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हालत आज ऐसी हो गई है कि मुसलमानों को टिकट देना तो दूर, देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, जगह जगह लोगों को संबोधित भी करते रहे, जिनमें अगड़ा पिछड़ा सबकी बात करते रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक बार भी नहीं बोलते हुए दिखे। मुसलमानों के साथ कांग्रेस एक दोगली राजनीति करती है। इसके बावजूद मुसलमानों की एक बड़ी जमात आज भी कांग्रेस के लिए दरी बिछाती है और झंडा धोती है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन घोषित 7 नामों में एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने ज्यादातर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें भी एक भी मुसलमान चेहरा शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में ठीक ठाक मुसलमान समुदाय की उपस्थिति है। उत्तर कोंकण, खानादेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भा में मुसलमानों की संख्या अधिक है। मुसलमान समुदाय करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें मुंबई की कई सीटें भी शामिल है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा में से 4 सीट मुसलमान केंद्रित है, जहां पर 21 से 30% मुसलमान मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक हैं। 7 सीटें ऐसी भी है जहां मुसलमान मतदाता 15 से 20% है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15 मुसलमान मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र की राजनीति में अहम है। अगर बाकी सीटों की बात करूं तो लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुसलमान मतदाता मौजूद है। इतना निर्णायक स्थिति में होने के बावजूद लोकसभा में प्रदेश की 48 सीटों में से केवल औरंगाबाद सीट से AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील इकलौते मुसलमान सांसद बनकर संसद पहुंच गए, और इस बार भी MIM ने इम्तियाज जलील को औरंगाबाद सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के इसी रवैये से आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद कांग्रेस से किनारा कशी करके AIMIM से जुड़ती जा रही है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।